हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसेंट ऑफ सीरीज थ्रू साइनाइड मेथड, यानी कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे साइनाइड के द्वारा। साइनाइड मतलब CN के द्वारा। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए आपके पास दो तीन मेथड्स हैं। उनमें से हम एक मेथड का चुनाव किए हैं, साइनाइड मेथड। तो आज हम किसको किस में कन्वर्ट करेंगे? आज हम लोग मेथनोइक एसिड HCOOH को किस में बदलना सीखेंगे? CH3COOH, यानी ये है मेथेनोइक एसिड। आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं हम, मेथेनोइक एसिड। और ये किस में बदल जाए? एथेनोइक एसिड में। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? एक। इसमें कितने कार्बन है? एक और एक टोटल दो है। तो कार्बन की संख्या डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं क्या? और कैसे बढ़ा सकते हैं? तो डायरेक्ट तो नहीं बढ़ा सकते हैं। तो डायरेक्ट को नहीं बढ़ा सकते तो इनडायरेक्टली कितने स्टेप में बढ़ा सकते हैं? और हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? किसके द्वारा कार्बन बढ़ाएंगे? साइनाइड के द्वारा। साइनाइड का फॉर्म क्या है? CN के द्वारा बढ़ाएंगे कार्बन की संख्या। आप एक कार्बन की संख्या, दो कार्बन की संख्या, कितने कार्बन बढ़ाना है उसके आधार पर रिएक्शन को चुनाव करेंगे। तो आज हम सिर्फ एक कार्बन को बढ़ाने वाला मेथड सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास सीखा हुआ रिएक्शन है। तो HCOOH, फार्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड। ये क्या है? मेथनोइक एसिड। इसका आप रिडक्शन कराएंगे। किसका? मेथनोइक एसिड का। किसकी उपस्थिति में रिडक्शन भाई? प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के प्रेजेंस में, और ईथर सॉल्वेंट होगा तो इसका रिडक्शन कराएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कंप्लीटली कराते हैं तो किस में हो जाता है भाई रिडक्शन? एल्कोहल में हो जाता है। तो ये क्या बनेगा? एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन के एल्कोहल वाले में रिडक्शन हो जाएगा। फार्मिक एसिड मेथेनॉल में, मेथिल एल्कोहल या मेथेनॉल में क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन। चलिए, अब रिडक्शन के बाद इसका OH क्या करना है? रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से? तो आप इसको यदि फास्फोरस और आयोडीन के मिक्सचर के साथ, फास्फोरस और आयोडीन मिक्सचर के साथ ट्रीट कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो यहाँ का OH जो है ग्रुप आयोडीन से रिप्लेस हो जाता है और बन जाएगा क्या? CH3 OH निकल गया तो बन जाएगा CH3I, यानी मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। ठीक है। तो अभी भी क्या हुआ है? केवल एक कार्बन का, लेकिन क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक से एल्कोहल, एल्कोहल से हैलोएल्केन में बदल गया। ठीक है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है। अब उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद यदि आप यहीं पर कार्बन की संख्या हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो क्या यूज करेंगे? अब इसको रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ। ठीक है ना? किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड। हालांकि ये सबसे पॉइजनस चीज़ है पोटेशियम साइनाइड। तो हम अमोनियम साइनाइड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या पोटेशियम साइनाइड की जगह पर सोडियम साइनाइड या अमोनियम साइनाइड यूज किया जा सकता है कि नहीं। यदि किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, दोनों में आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं कि किया जाएगा अथवा नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं, और किया जाएगा तो क्या बनेगा? सेम प्रोडक्ट बनेगा कि डिफरेंट? चलिए, तो आयोडीन क्या हो जाएगा? साइनाइड से रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बनेगा? CH3CN। अच्छा, इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं? CN जो है इसके बीच अंडरस्टूड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। क्या है? ट्रिपल बॉन्ड ऐसे है। तो ये बन गया है मेथिल साइनाइड। क्या बन गया? मेथिल साइनाइड। क्या बना है? मेथिल साइनाइड। ठीक है। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। पिछले वाले वीडियो में भी पूछा था, अभी भी पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। ठीक है। चलिए, अब ये दो कार्बन तो बन गया, लेकिन अभी ये फंक्शनल ग्रुप क्या है? साइनाइड है या नाइट्राइल है। साइनाइड को आईयूपीएसी नाम में लिखते हैं तो नाइट्राइल। तो अभी कार्बोक्सिलिक से एल्कोहल में, एल्कोहल से हैलोएल्केन में, हैलोएल्केन से साइनाइड में। अब इसका क्या करा दिया जाए? रिडक्शन करा दिया जाए। डायरेक्ट रिडक्शन कराएंगे तो एमीन बनेगा, तो एमीन से डायरेक्ट फिर बदलना होगा। तो हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करा दें। क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस। तो किसके प्रेजेंस में? वाटर के प्रेजेंस में H3O+। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करा दिए। एक वर्ड क्या लिख दें यहाँ पर? हाइड्रोलिसिस। तो इसका जो हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप,
हाइड्रोलिसिस। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक करके ये किस में बदल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो क्या बन जाएगा, CH3CO, खोल के लिख दें या डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये एथेनोइक एसिड में बदल गया। किस में बदल गया, एथेनोइक एसिड। तो ये है एथेनोइक एसिड। ठीक है, आपने स्टार्ट किया था मेथेनोइक एसिड से, बन क्या गया, एथेनोइक एसिड। क्या क्या किया गया, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, फिर सब्स्टिट्यूशन फिर से है, दोनों जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसके बाद क्या किया गया है, हाइड्रोलिसिस किया गया। क्या किया गया, हाइड्रोलिसिस। तो कितने स्टेप हुए, 1 2 3 4, यानी 4 स्टेप में आपने एक कार्बन का ग्रो कर दिया, यानी बढ़ा दिया। तो इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सीरीज। सीरीज में कार्बन की संख्या बढ़ गई। तो इसको सीरीज में कार्बन की संख्या बढ़ी तो किस मेथड से बढ़ी है, साइनाइड के द्वारा कार्बन की संख्या, यानी कार्बन की संख्या जो इंक्रीज हुआ है किसके द्वारा इंक्रीज हुआ है, साइनाइड के द्वारा, इसलिए इसको बोलते हैं साइनाइड मेथड। ठीक है, इस तरह से पिछले वीडियो में अल्कोहल को मैंने कन्वर्ट किया था मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल में। अभी आप देख रहे हैं मेथनोइक एसिड से एथेनोइक एसिड में बदलना। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। देखिए, ये सारे रिएक्शन का जब आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, तो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन है। किस लेवल का, एप्लीकेशन लेवल का। तो यदि अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जैसा आप करते हैं कर सकते हैं, यदि आपको अच्छा कुछ भी सीखे होंगे तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।